यदि आप हैं परेशान तो मंगल देंगे समाधान। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मित्रों आज मैं धनु राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आया हूं। यह राशिफल आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों एक बहुत ही सुखद समाचार है, शुभ सूचना है। हमारे द्वारा शीघ्र ही ज्योतिष का एक पाठ्यक्रम आरंभ किया जाने वाला है और यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों धनु राशि के जातकों के लिए यदि आप परेशान चल रहे हैं तो मंगल आपको समाधान देने वाले हैं। मंगल आपको समाधान किस प्रकार से दे रहे हैं उस पर चर्चा करूंगा। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए और अंत में आपको एक जबरदस्त उपाय भी बताऊंगा। उस उपाय को भी आप करेंगे तो आपको बहुत ही बड़ा लाभ होगा। मित्रों धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा। आप खान पान में ध्यान दें, विशेषकर 12 जुलाई तक। 12 जुलाई के बाद आपका स्वास्थ्य जो बिगड़ा हुआ है पहले से ही वह बहुत ही शीघ्रता से, बड़ी जल्दी से, तीव्र गति से स्वास्थ्य लाभ होगा 12 जुलाई के बाद, क्योंकि आपकी राशि की जो आपके त्रिकोण के स्वामी हैं मंगल पंचमेश, वह 12 जुलाई को आपके छठे भाव में, रोग के भाव में जा रहे हैं तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित बहुत अच्छा लाभ देंगे। वो इसलिए भी अच्छा लाभ देंगे क्योंकि वह द्वादशेश हैं अर्थात एक्सपेंसेस हाउस के वो स्वामी हैं। तो वह जब छठे भाव में आएंगे अर्थात वह आपके रोग का एक्सपेंस करेंगे, उसको व्यय करेंगे, तो आपका ऋण, रोग, शत्रु यह सब व्यय होंगे, समाप्त होंगे। इसलिए आपका स्वास्थ्य 12 जुलाई के बाद बहुत अच्छा मजबूती से आपका साथ देने वाला है। केवल आप 12 जुलाई तक अपने खान पान में ध्यान रखें। यह स्वास्थ्य की बात होगी। अब धन की बात करता हूं। जो आपके धन भाव के स्वामी हैं शनि महाराज, वह बकरी हो गए हैं जुलाई 1 तारीख को ही, और यह जुलाई 1 तारीख का गोचर आपके सामने है। जुलाई 1 तारीख को बकरी हो गए हैं तो उनका मुख आपके धन भाव की तरफ हो गया है, तो आपको धन से बहुत अच्छा लाभ शनि महाराज जुलाई के महीने देने जा रहे हैं। शनि महाराज तृतीय भाव में है, वह मुख कर रहे हैं आपके धन, कुटुंब, परिवार के भाव की तरफ, और वह आपके धनेश भी हैं, परिवार, कुटुंब के स्वामी भी हो करके आपकी धन की तरफ, परिवार की तरफ वह देख रहे हैं। तो आपने आपके द्वारा या किसी भी कारण से आपके घर परिवार में धन का डिस्प्यूट चल रहा था, धन से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी, परिवार अस्त व्यस्त हो रहा था, मन मुटाव चल रहा था, कोई भी झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, कोर्ट तक मामला चला गया था, तो वह शनि उसको शांत करेंगे। क्या आपने अतीत में किया, पास्ट में किया, कहां गलती रही, इसका इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। शनि महाराज आपको निर्णय करने की एक विजन देंगे, एक सामर्थ्य देंगे, ताकत देंगे। इसलिए आपका धन भाव बहुत समाधान शनि महाराज यहां पर देने जा रहे हैं। और मंगल का समाधान यही है कि आपके रोग को, वो कष्ट को दूर कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन, शत्रु व्यक्ति का कौन होता है? रोग होता है। यदि शरीर रोग ग्रसित है तो व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्य को करने में सामर्थ्य उसकी नहीं रहती है। तो शनि का यह कार्य है, और वहीं पराक्रम भाव के सामने होकर के आपके पराक्रम को, पुरुषार्थ को, पोटेंशियल को वो बढ़ाने वाले हैं। भाई बहनों के सौहार्दपूर्ण वातावरण रहने वाले हैं। शनि जब बकरी हो रहे हैं, शनि आपके लिए यहाँ पर पराक्रमेश होकर के, धनेश होकर के बहुत अच्छा सुप्रभाव बकरी की अवस्था में देने जा रहे हैं। और वह वहां से देख रहे हैं आपके भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से, तो भाग्य भाव को भी वह 4 चांद लगाएंगे। शनि महाराज बहुत अच्छी सफलता यहाँ पर दिला सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। आपका भाग्य आपका साथ देने जा रहा है, क्योंकि जो भाग्येश हैं सूर्य नारायण भगवान, वह आपके सप्तम भाव में विराजमान होकर के युग कारक की स्थिति में है, और वह
आपके पिताजी के साथ संबंध, आपके धार्मिक आध्यात्मिक जो एक गुणवत्ता है, एक करेक्टरिस्टिक आपका है, उसको वह बनाए हुए रखेंगे और इसमें आपको बड़ी सफलता दिलाएंगे। और पार्टनर भाव में वह विराजमान है शुक्र के साथ, तो लाइफ पार्टनर के साथ जहां आकर्षण रहेगा, प्रेम रहेगा, सौहार्द रहेगा, अंतरंग संबंध रहेंगे, वहीं आप अपने पार्टनरशिप में जो कार्य करते हैं उसमें नेतृत्व आप करेंगे और उसमें भी आकर्षण शुक्र वहां पर आपको देने जा रहे हैं। अब गुरु महाराज हैं छठे भाव में, तो जैसे मैंने बताया ऋण रोग शत्रु वाले भाव में है। 12 तारीख तक आपने संयम से रहना है, संयम का आचरण करना है। उसके बाद जब मंगल आएंगे तो गुरु के साथ मंगल मिलकर के आपके स्वास्थ्य को, ऋण को, रोग को वह दूर करेंगे, स्वास्थ्य को लाभ करेंगे, ऋण और रोग को दूर करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी का मामला भी चल रहा था वह भी शांत होगा, पति पत्नी के साथ मनमुटाव चल रहा था वह भी शांत होगा, किसी भी प्रकार के प्रेम संबंध आपके खराब हो रहे थे वह सब शांत होंगे। और मंगल जहां आपके पंचम भाव में विराजमान है, यहाँ पर आपको संतान का सुख देंगे, संतान का सुख, संतान से सुख। और आप स्वयं भी यदि विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका बड़ा लाभ आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मंगल। और वह जब ट्रांजिट उनका हो जाएगा, छठे भाव में चले जाएंगे, उससे पहले पहले आपको बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ा कॉलेज, बड़ा इंस्टीट्यूट बहुत दिला सकते हैं अध्ययन के लिए। यदि आप जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब आपकी मिल सकती है, जॉब पर हैं, जॉब में प्रमोशन आपका हो सकता है, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, और नए आयाम, नए अवसर आपको शनि मंगल यहाँ पर देने जा रहे हैं जीवन में सफलताओं के लिए। इसीलिए तो लिखा है यदि आप हैं परेशान, किसी भी बात को लेकर के परेशान हैं, मंगल यहाँ पर समाधान देने के लिए आपके त्रिकोण से होकर के आपको बहुत ही लाभदायक स्थिति में पहुंचा रहे हैं। इंटरव्यूज आपके पास कर पाएंगे। यदि आप शेयर मार्केट से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कहीं भी आपने किया है जहां से बहुत अधिक लाभ होता है, कम पैसा इन्वेस्ट करके अधिक पैसा मिलता है, ऐसी जगहों से आपको बड़ा लाभ इस महीने होने जा रहा है। और सप्तम भाव में शुक्र हैं, तो शुक्र तो आकर्षण के प्रतीक हैं। पार्टनरशिप में जो भी आप कार्य करेंगे, दैनिक रोजगार करेंगे, उसमें भी आकर्षण रहेगा। चतुर्थ भाव में राहु हैं। राहु एक दृष्टि से देखा जाए तो अभी 7 जुलाई तक थोड़ा विपरीत फल आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 7 जुलाई को जैसे ही राहु का नक्षत्र परिवर्तन होगा, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे, तो शनिवत ही राहु व्यवहार करते हैं, तो शनि के नक्षत्र में आएंगे, अर्थात 3 भाव आपके, दूसरा, तीसरा, चौथा भाव, यह शनि के प्रभाव में रहेगा। तो आपको शनि से संबंधित सारी यहाँ पर सफलताएं मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी, और आप उन सफलताओं को, सुविधाओं को ग्रहण करके आनंद से रह पाएंगे, रह सकते हैं। अष्टम भाव में बुध महाराज हैं, 19 जुलाई तक रहेंगे। और बुध कौन है? बुध वाणी के और बुद्धिमत्ता के देवता हैं, और यह भाव आपका कहना चाहिए कॉमन सेंस का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का भाव है। कॉमन सेंस आपका बेहतर होगा, शार्पनेस होगा, और साथ में वह बिगड़े हुए कामों को बनाने में, क्योंकि वह एक डिप्लोमेट की तरह यहाँ पर बुध काम करते हैं। जैसे ही सूर्य नारायण भगवान 15 जुलाई के बाद 16 जुलाई को आपके अष्टम भाव में जाएंगे। एक बात आपको बता दूं, अष्टम भाव में या किसी भी दूर स्थान में सूर्य नारायण भगवान को कोई दोष नहीं लगता है। सूर्य नारायण भगवान आत्मा के कारक हैं और नेतृत्व के कारक हैं, वह राजा हैं। जिस भाव में भी रहते हैं, जिस भाव को भी देखते हैं, कभी भी उसको खराब नहीं करते हैं। सूर्य नारायण भगवान वह किसी भी भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं तो वह आपको लाभ ही लाभ देते हैं। अभी 15 तारीख तक तो योग कार की स्थिति में रह करके आपको पार्टनरशिप का लाभ दे रहे हैं, लेकिन जहां वह जाएंगे 16 जुलाई से अष्टम भाव में, तो आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कॉमन सेंस है, उसको बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। यदि ससुराल पक्ष से कोई इश्यूज चल रहे हैं, वो इश्यूज भी रिजॉल्व होंगे। ससुराल पक्ष से भी आपको सडन ऑफ बेनिफिट होने वाला है।
एक बात मंगल की आपको और बताने वाला हूं, मंगल जैसे 12 जुलाई को आपके छठे भाव में आएंगे, वह द्वादश भाव के स्वामी भी हैं, तो सडन ऑफ बेनिफिट आपको देंगे। किसमें आपको देंगे? स्वास्थ्य में जल्दी लाभ देंगे, ऋण और रोग से मुक्ति दिलाएंगे, विपरीत राजयोग देते हैं, सडन ऑफ बेनिफिट दे रहे हैं। उसी प्रकार से सूर्य नारायण भगवान भी आपको यहाँ पर सडन ऑफ बेनिफिट दिखाई देते हुए दिखाई देंगे 16 जुलाई के बाद। इसके बाद आपका जो कर्म भाव है, कैरियर है, जैसे मैंने पहले बताया, यदि जॉब सर्च करें जॉब मिलेगी, और जॉब पर हैं पद प्रतिष्ठा होगी, प्रमोशन होगा और ऊंचाई पर जाएंगे। कैसे जाएंगे ऊंचाई पर? क्योंकि गुरु महाराज देखा जाए तो छठे भाव में अच्छे नहीं है, लेकिन गुरु की जो पंचम दृष्टि आपके करियर भाव में केतु पर पड़ रही है। केतु ऊंचाई, झंडे के प्रतीक हैं। केतु यहां पर झंडा गाड़ेंगे आपकी सफलता का, आपके कैरियर की सफलता का। कैरियर में जो आप करना चाहते हैं वो गुरु और केतु के योग से, युति से, दृष्टि संबंध से यहां पर आप करियर में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो शुक्र हैं वह आपके एकादशेश हैं सप्तम भाव में। अभी तक उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन सप्तम भाव से अष्टम भाव में आएंगे शुक्र 7 जुलाई को। जब 7 जुलाई को आ जाएंगे तो क्या होगा? अष्टम भाव में यह और अच्छे शुभ फलदायक हो जाएंगे, क्योंकि लाभ भाव से कर्म भाव में आ जाएंगे। लाभ भाव से दशम भाव में, कर्म भाव अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो आपका कर्म बड़ा आकर्षक होगा और उत्तेजक तो नहीं कह सकते हैं, आकर्षक होगा, प्रेरणादायक होगा, इंस्पायरिंग करने वाला होगा, क्योंकि शुक्र आकर्षक के प्रतीक हैं, आकर्षण के प्रतीक हैं, आकर्षण के कारक हैं। तो आकर्षण आपका दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। शुक्र पूरे महीने आपके अष्टम भाव में रह करके यहाँ सूर्य नारायण भगवान के साथ बड़ा अद्भुत करने वाले हैं। पहले बुध के साथ, फिर सूर्य नारायण भगवान के साथ, फिर वह यहाँ पर रहने वाले हैं पूरे समय के लिए। बुध चले जाएंगे 19 तारीख को, 19 जुलाई को आपके भाग्य भाव में, और बुध जो है आपके कर्मेश हैं और सप्तमेश भी है। कैरियर भाव के स्वामी और सप्तम पार्टनर भाव के स्वामी हैं, वहां पर चले जाएंगे। यह भी योग कारक की स्थिति में बुध यहाँ पर रहेंगे, बहुत जबरदस्त लाभ आपको दे रहे हैं। मेरे अनुसार सारी भाव का विवरण यहाँ पर प्रवचन हो गया है। अब द्वादश भाव मैंने बताया, द्वादशेष मंगल जब यहाँ आएंगे द्वादश भाव को भी परिपक्व करेंगे। आपकी मंगलमय यात्राएं होंगी, तीर्थ यात्राएं होंगी, आध्यात्मिक यात्राएं होंगी, और उन पर अच्छा खर्चा भी होगा। तो इसी प्रकार से जो भी परेशानियां हैं, जो आपने सोच रखा है, वो डिजायर से आपकी कंप्लीट होने वाली हैं। सारे ग्रह अनुकूल हैं। मित्रों बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।